और याद रखना, इस्लाम उस वक्त अमन का दर्स देता है जब बिलाल काबे की छत पर हो, और जब बिलाल को काबे की गलियों में मारा जा रहा हो तो फिर इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा को लेकर मैदान बदर में जाते हैं, फिर ओहद में जाते हैं, फिर खंदक में जाते हैं, और ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये जो आप और मैंने और जनाब जो हमने इस्लाम की तशरीह की हुई है ना, अगर उसके मुताबिक चले तो इस्लाम तो मदीने की गलियों से बाहर नहीं आ सकता। इस्लाम तो मदीने की गलियों से बाहर नहीं आ सकता। इस्लाम तो बनु कुरैज़ा का फैसला कर नहीं सकता जिस इस्लाम की तशरीह मैं और तुम कर रहे हैं। इस्लाम वो है जिसने कैसर और किसरा को लिताड़ कर रख दिया। और इकबाल ने आखिर में कमाल कहा, इकबाल ने क्या क्या गर्ज मैं तुझसे क्या कहूँ कि वो सहरा नशीं क्या थे। इकबाल कहता है क्या कहूँ, तेरा अकल ही नहीं, तेरी शऊर ही नहीं, तू केबलें देख रात को बैठकर, तू नेट पर मसरूफ रह, तू जनाब फेसबुक और ट्विटर चला और जनाब बेहयाई और उरियानी और फहाशियां देख, तुझे क्या पता हो क्या गर्ज मैं तुझसे क्या कहूँ कि वो सहरा नशीं क्या थे। आज इस लानतों ने हमारे मुहर्रमात अब्दिया के रिश्ते भी पामाल कर दिए। आज इस बेहयाई और बदकारी ने इस पूरे मुआशरे के अंदर एक बेहयाई और बेपर्दगी का नासूर रहा जिसके अंदर निगाह पाक नहीं। इकबाल ने कहा ना, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। रोजाना जाते हैं, अजान होती है, सुनते हैं, दुपट्टा ले लेते हैं, उसके बाद इकबाल कहता है नहीं नहीं नहीं, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज 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 वो मोमिन, आज वो मुसलमान मिलता ही नहीं जिसका दिल मुसलमान हो और निगाह मुसलमान हो। सिर्फ जनाब वक्ती और सारी बातें, इस तरह इस्लाम नहीं आएगा। इस्लाम के ऊपर अमल करना पड़ेगा, इस्लाम के तरीके के ऊपर चलना पड़ेगा। जब नमाज का वक्त हो नमाज पढ़नी पड़ेगी, जब हज का वक्त हो हज करना पड़ेगा, जब ज़कात का वक्त हो ज़कात देनी पड़ेगी, और जब मेरे आका और मौला की इज्जत और हुर्मत की बात हो तो बच्चों के समेत मैदान में आना पड़ेगा। वरना यार मुझे ये बताओ कि हमारे और आपके बच्चे क्या इमाम हुसैन के बच्चों से ज्यादा अफजल हैं? जब हुसैन दीन पर मुश्किल वक्त आए तो अपने 72 लेके करबला में पहुंचे, और मैं साहबजादा या सज्जादा कोई हो और जनाब खानजादा हो और जनाब पीरजादा हो और मिनिस्टर हो, जनाब चीफ हो, वो कहे जनाब हम भी आशिक़ रसूल हैं। ये इश्क़ रसूल ज़बानी कलामी कबूल नहीं है। ये इश्क़ रसूल इस तरह कबूल है कि जब दीन के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो 72 लेके करबला में पहुंच जाना, और फिर क़यामत तक के लिए बता देना कि कोई ये ना कहे कि हमारे पास असबाब नहीं थे, हम दीन के लिए कुछ नहीं कर सके, हमारे ऊपर पाबंदियां बहुत थी तो हम दीन के लिए कुछ नहीं कर सके। आप बताओ, इमाम हुसैन से ज़्यादा किसी के ऊपर पाबंदियां लगी हैं? पानी भी बंद कर दिया, खुराक भी बंद कर दी, हजारों का लश्कर सर चढ़ाया, लेकिन सरदाद नदाद दस दर दस से यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और जब इस्लाम अपने इन उसूलों के ऊपर हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो इस्लाम हमें इज्जत वाला बना देगा। और अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और दरवाजे पर जाएंगे, और वो कहते हैं ना, क्या कहता है, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब हम कहते हैं या अल्लाह हम तेरा कलमा पढ़ने वाले, हम जनाब कुर्बानियाँ करने वाले, रोज़े रखने वाले, ज़कातें देने वाले, तो अल्लाह ताला से हम जब दुआ करते हैं या अल्लाह, जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज़ आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। हज़रत अबू हुरैरा को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कहा था अच्छे वक्तों में रब को याद रखना, मुश्किल वक्तों में सामने पाओगे। हमारा क्या है, जब आसान वक्त होता है हम रब को भूल गए, रसूल को भूल गए, दीन को भूल गए, इस्लाम को भूल गए, हर चीज को भूल गए। जरा मुश्किल वक्त पड़ी तो जनाब सज्दों में गिर गए, और जनाब फिर तौबा अल्लाह की, और जरा मुश्किलात आ गई तो सज्दों में गिर गए। इसका यह मतलब है कि हम अल्लाह ताला के साथ धोखा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत भी मुस्कुराती होगी कि कैसा मेरा बंदा है, जब मुश्किलात पड़ती हैं तो मेरे सामने झुक जाता है, और जरा मैं दौलत दे दूं, जरा मैं शोहरत दे दूं, जरा मैं मामलात दे दूं तो अकड़ के चलता है, मुझे भूल जाता है। ये हम सबब इसका कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। आज पूरी उम्मत के अंदर जितनी मुश्किलात हैं वो काफिर होकर आसानी वाली ज़िंदगी गुजारें, हम मोमिन होकर मुश्किलात में क्यों हो? इसकी वजह यह है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन,
जब तक हमने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ था। हम दाएं बाएं नहीं देखते थे, हम जनाब आगे पीछे नहीं देखते थे कौन नाराज हो रहा है, कौन राजी हो रहा है। जब तक मेरे हाथ में था, जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन मेरे पाँव चूमती थी, यही गर्दश ज़माना, यही गर्दश ज़माना थी, यही मट्टी थी, यही ज़मीन और आसमान थे, यही सूरज और चांद थे, यही तारे थे, यही शाम और सहर थे, जिस पर हमारे बड़ों ने हज़ारों साल हुकूमत की। आज हमने जिनको बड़ा बनाया हुआ है, वो कभी कशकोल लेकर अमेरिका के पास, कभी कशकोल लेकर बरतानिया के पास, कभी कशकोल लेकर रूस और चाइना के पास, कभी कशकोल लेकर IMF और आलमी बैंक के पास। आज पूरी कौम की इज्जत गिरवी रखवा दी, आज पूरी कौम को बिकवा के रख दिया, बेकारी बना के रख दिया। क्या हम बेकारी थे? इकबाल कहता है मैं गर्ज तुझसे क्या कहूँ कि वो सहरा नशी क्या थे, जहां गिरो, जहां दारो, जहां बानो, जहां आरा। आगे उसने बात ही खत्म कर दी। कहता है अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं। कहता है अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे अल्फाज में बता दूं कि वो कौन थे जिनके पास अमारतें भी थीं, जिनके पास हुकूमतें भी थीं, लेकिन क्या था? हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमाही बड़े बरकत वाले हैं। आपकी बात इस्लाम के निज़ाम के लिए क़यामत तक के लिए मीनार नूर है। हज़रत सईद बिन आमिर जुमाही। आज हमारा एक कोई वज़ीर, एक कोई MNA, कोई MPA, वो बर्तन में नहीं आता, वो अपनी औकात भूल जाता है। ज़रा की इज़्ज़त मिल जाए वो जनाब अयाशियाँ, बदमाशियाँ और जनाब सारा कुछ। हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही आप हिम्स के गवर्नर हैं और आपकी शिकायत आ गई हज़रत फ़ारूक आज़म के पास। तीन चार शिकायतें आ गई। हज़रत फ़ारूक आज़म के पास जब आपकी शिकायतें आई तो आपने ख़त लिखा कि आप ज़ाती हैसियत में मेरे पास पेश हों। एक दिन हज़रत जनाब फ़ारूक आज़म मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं तो एक शख्स, उसने अपना सामान बांधा हुआ और एक लकड़ी के डंडे के साथ लटकाया हुआ ऐसे, और मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा। हज़रत उमर ने ऐसे देखकर कहा कि अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर अल-जुमाही नहीं। तो लोगों ने कहा जी ये हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर अल-जुमाही है। आपने बुलाया, उन्होंने नमाज पढ़ी, बुलाया, आपने फरमाया सवारी कहाँ है? उन्होंने कहा हुजूर वो तो कौम का अमानत थी, वो तो बैतुल माल में जमा करा के आया हूँ। आपने फरमाया हिम्स से यहाँ कैसे पहुँचे? उन्होंने कहा हुजूर पैदल पहुँचा हूँ। आपने फरमाया तुमने सवारी क्यों इस्तेमाल नहीं की? उन्होंने कहा हुजूर आपने मुझे ज़ाती हैसियत में तलब किया है, हुकूमती हैसियत का तर्जुमान बनकर नहीं आया, मैं ज़ाती हैसियत में आया हूँ, इसलिए सवारी बैतुल माल में जमा करा के आया हूँ। हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही ने बैठे उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ कुछ शिकायतें हैं। उन्होंने कहा जी बताएं क्या शिकायतें हैं? उन्होंने कहा जी एक शिकायत तो ये है कि आप सुबह घर से देर से निकलते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा। उन्होंने कहा हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही को कहा कि आप इसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कहना चाहता हूँ। सुबह देर से घर से इसलिए निकलता हूँ कि मेरी घर वाली बीमार है और घर का सारा काम खुद करता हूँ, मेरे पास कोई सरकारी नौकर चाकर और गुलाम नहीं है, इसलिए सारे काम निपटा कर घर से निकलता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया दूसरी शिकायत यह है कि आप हफ्ते में एक दिन घर से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा जी इसका जवाब यह है कि मेरे पास एक सूट है जिसे मैं पूरा हफ्ता पहनता हूँ, लेकिन एक दिन मैं उसको धोता हूँ और उसको सूखने तक मैं इंतज़ार करता हूँ, जब वो सूखता है तो शाम हो जाती है, लिहाजा इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता। उन्होंने कहा जी आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हज़रत उमर ने कहा आपकी शिकायत आई। उन्होंने कहा जी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, मकाम तनईम पर हज़रत खुबैब बिन अदी को जब लटका कर सजा दी गई, वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। जब वो मैं हालत कुफ्र वाला मंजर, हालत जहालत वाला मंजर याद करता हूँ तो मेरे ऊपर ये गशी के दौरे पड़ जाते हैं। हज़रत उमर ने मुस्कुराने लगे, हज़रत उमर मुस्कुराने लगे और जाकर कहा कि जाकर अमारत संभालें। तो हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही ने कहा नहीं, अब मैं गवर्नर नहीं बनूंगा, इसलिए कि कौम की शिकायत मेरे खिलाफ आ चुकी है, मैं गवर्नर नहीं कबूल करूंगा। तो हज़रत उमर रोने लगे। आपने फरमाया अगर पिसने के लिए अकेला उमर ही रह गया है, जाओ जाकर गवर्नरी संभालो। हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही हज़रत सईदना फ़ारूक आज़म के दौर में विसाल कर गए। आप विसाल कर गए। एक दिन हज़रत फ़ारूक आज़म तमाम सहाबा के साथ, मुशीरान के साथ मस्जिद नबी में जमा थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने सबसे कहा कि चलो भाई सब अपनी अपनी तमन्नाओं का इज़हार करो, अब अल्लाह से दुआ करो, क्या करो तो क्या करो, आपकी तमन्ना क्या है?
हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सबसे कहा, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे इतना माल दे मैं तेरी राह में खर्च करूं, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे इतनी सेहत और उम्र दे मैं तेरी राह में इबादत करूं, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे जनाब इतना ताकत और कुव्वत दे कि मैं तेरी राह में जिहाद करूं। तो हजरत फारूक आजम से सारे कहने लगे कि आप भी तो कोई दुआ करें, आपकी दुआ क्या है? मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और आरजू जनाब उमर है, और जनाब उमर की चाहत क्या है? हजरत जनाब फारूक आजम से कहा कि आप भी तो अपनी चाहत बयान करें, आप भी तो कोई दुआ करें। तो हजरत फारूक आजम ने हाथ उठाकर कहा या अल्लाह सईद बिन आमिर अल जुमाही जैसा एक गवर्नर और दे दे।